पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पोषण ट्रैकर ऐप को हम मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करें। हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन में लॉगिन कैसे करते हैं आज देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी लॉगिन के लिए। तो हम अपने अकाउंट में जाकर देखते हैं। तो कल आपने देखा होगा ये अंग्रेजी में दिख रहा था, आज ये हिंदी में कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रंट में आपको दिख रहा है अल्फ़ाबेट का ए और वर्णमाला का अ अक्षर। इसको जैसे ही टच करेंगे ये हो जाएगा भाषा बदलो। तो आपको जो भाषाएं समझ में आती है उन भाषाओं में आप इसे एंटर कर सकते हैं। ध्यान रहे ये सिर्फ आपको ऊपरी संरचना दिखाएगी, बाकी एंट्री आपको इंग्लिश में ही करनी होगी क्योंकि हिंदी की एंट्री ये नहीं लेता है। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं जो हमें कार्यालय से प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर लिखते हैं और हम एमपिन दर्ज करते हैं जो कि हमारा सार्वजनिक के हैं या सभी के लिए सेम एमपिन है 5445। यदि आप अपना एमपिन भूल गए होंगे तो आप इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कैसे रीसेट करना है। तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्कर का नाम दिखेगा, यही अक्षर वर्णमालाएं, एक आपका फीडबैक ऑप्शन दिखेगा। फिर आपके जो 8 कॉलम्स दिख रहे हैं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, बच्चे 0 से 6 माह के, 6 माह से 3 साल के, 3 से 6 साल के, किशोर व लड़कियां, किशोर व लड़के, दैनिक ट्रैकिंग, होम, AWC की स्थिति, AWC का इंफ्रा, मोर ऑप्शन है। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें ये पेज खुला हुआ दिखता है। अब क्रमशः हम इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले हम इनकी स्थिति जान लें। तो हम ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये है क्या। तो यहाँ आप देखिए फीडबैक फॉर्म है। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या फिर कहीं पे आपको परेशानी लग रही है तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, वैलिड ID देंगे और इसको जारी रखेंगे तो ये सीधी सूचनाएं ऐप के पास पहुंच जाएगी। अब हम आते हैं पीछे। जैसे हमने पहले फ़ॉन्ट चेंज किया था वैसे यहाँ पे भी हम भाषा को बदल सकते हैं। यहाँ जो हमारे लिए सहज भाषा होगी उसे हम एंटर करेंगे। अभी भी हमारे लिए सहज है हिंदी, तो हम हिंदी से करते हैं। यहाँ जाते हैं, जैसे हमने फ्रंट पेज पे देखा हुआ था, तो मान लो हमने गलत एमपिन डाला हुआ है और हम भूल गए हैं, या हमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिन डाल दिया है, तो वो पिन को चेंज करने के लिए यहाँ पे रीसेट एमपिन करते हैं। रीसेट एमपिन में हम जाएंगे तो आपका जो वर्तमान का एमपिन है, मान लो XYZ है, जो भी आपने डाला था उसे डालेंगे और अभी जो आपको रखना है उस एमपिन को रखिए। तो अभी जो आपको एमपिन मिली हुई है उसी को रखिए 5445, क्योंकि यहाँ पे आसानी होगी। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपकी सहयोगी बहनें आपको याद दिला देंगी कि हाँ आपका नंबर है, आपका एमपिन मेरे एमपिन के जैसा ही है, तो आप उस एमपिन से खोल सकेंगे। इसलिए सभी का जो एमपिन है वो कॉमन रखा गया है। तो हम यहाँ पे डाल करके रीसेट कर सकते हैं, है ना। चूँकि अभी मुझे रीसेट नहीं करना है तो मैं वापस चली जाती हूँ। यहाँ फिर देखते हैं तो यहाँ जैसे हमने लॉगिन किया था वैसे ही लॉग आउट का ऑप्शन है। तो लॉग आउट करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। बाहर होने से पहले पूछिएगा, है ना, क्या आप निश्चित रूप से लॉग आउट करना चाहते हैं।
अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, करना चाहते हैं तो ठीक, कैंसिल करते हैं, हम लॉग आउट अभी नहीं करना चाहते। होम स्ट्रक्चर में है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हर हितग्राही की एंट्री के बारे में जानकारी बताएंगे आपको।